जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 2 श्लोकों को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ जाना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 3 श्लोक पर और आज इस श्लोक को पूर्ण विस्तृत टीका के साथ जानने समझने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में लिखा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमतः। यानी कि पश्यताम अवलोकन करें, पांडुपुत्राणाम आचार्य यानी कि हे आचार्य पांडुपुत्रों की, महती चमू यानी कि विशाल सेना का, व्यूणा यानी कि व्यूहाकार में, द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता यानी कि द्रुपद पुत्रेण के द्वारा यानी द्रुपद पुत्र के द्वारा जो व्यूहाकार सेना रचाई गई है उसका अवलोकन करें। और यहाँ पर धीमता शब्द जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है महाबुद्धिमान। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार में स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना का अवलोकन करें। अब यहाँ पर धीमता शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है द्रुपद के पुत्र के लिए, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। तो बात यह है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही शिष्य हैं और ये बात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं। आपके वध के लिए ही इनका जन्म हुआ है, ऐसा ज्ञात होने पर भी आपने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी। यह आपके मंदबुद्धित्व का ही परिचय है। यहाँ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के लिए धीमता शब्द का प्रयोग किया है। इसका एक गूढ़ अर्थ है, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताना चाह रहा है कि शत्रु होने पर भी उसने आपके निकट ही आपके वध का उपाय सीखा, इसलिए वह महाबुद्धिमान है। फल के समय भी आप उसके महाबुद्धित्व को देखें। कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का गुरु के प्रति इन कूटोक्तियों का प्रयोग द्रोणाचार्य को क्रोधान्वित करने के लिए ही किया गया है। यानी कि ये जितनी भी बातें दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है वो इसलिए कह रहा है ताकि वो द्रोणाचार्य जी को आवेश में ला सके और द्रोणाचार्य पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ युद्ध में भाग लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।